नमस्कार, मैं हूं विजय मानकर और हमारी इस खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2020 ये वो दिन है जब राम मंदिर निर्माण की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रखने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण का जो रास्ता है वो प्रशस्त हुआ, मगर कहीं ना कहीं इसमें 90 के दशक में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन की भूमिका भी अहम रही है। 6 दिसंबर 1992 ये वो तारीख थी जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और राम मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा मिली, तो देश की सियासत भी बदली। इस राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई नेता जुड़े रहे। उस वक्त बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे जयभान सिंह पवैया। जयभान सिंह पवैया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भी वो रहे, और अब वो उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जब राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जानी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया। जयभान जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर हमारी इस खास पेशकश में। और मेरा सबसे पहला सवाल जी पवैया जी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जब राम मंदिर निर्माण की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, आप भी मौजूद रहेंगे। एक तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कि इतना लंबा जो संघर्ष रहा है राम मंदिर आंदोलन का, उसके बाद ये आज हम देखें तो 5 अगस्त को वो दिन आएगा जब पूरा जो देश है वो राम मंदिर निर्माण की नींव का साक्षी बनेगा। कैसे पहली रिएक्शन आपकी कि कैसे देखते हैं ये इतना पूरा संघर्ष और क्या महसूस कर रहे हैं अभी? देखिए, जब कोई बहुत चिर प्रतीक्षित स्वप्न पूरा होता है जीवन में, उस समय मन भावनाओं के ज्वार से किस तरह भरा होता है आप समझ सकते हैं। मेरे जीवन में ये बहुत भावुक पल हैं विजय जी। जी, मैंने इस ध्येय के लिए अपने जीवन का श्रेष्ठतम जो कुछ हो सकता है, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों उस पीढ़ी के युवाओं ने रामलला के पवित्र मंदिर के लिए अर्पित किया है। आप समझ सकते हैं कि जब उसकी आधारशिला भारत के जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों रखी जाएगी, एक पूजा स्थल का निर्माण नहीं होगा केवल, ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा, क्योंकि राम भारत के पर्याय हैं। और इसलिए मैं बहुत भावनाएं अपनी समेट कर अयोध्या तक जा रहा हूँ। ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों की भावनाओं को भी जाकर मिला दूं उस निर्माण में, इसलिए चंबल का जल कलश लेकर जा रहा हूँ, पीताम्बरा सिद्धपीठ की पवित्र माटी को लेकर जा रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक आपके लिए बहुत भावुक करने वाला क्षण है क्योंकि आप लगातार उस आंदोलन से जुड़े रहे। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाकर कि ये जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आप कैसे जुड़े इस आंदोलन से? उसके पीछे मोटिवेट क्या था? आपको इस जुड़ने के पीछे किसने प्रेरणा दी कि इससे जुड़ना चाहिए? और वो जो राम मंदिर आंदोलन था उससे लगातार आप जुड़े रहे, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे। और मैं उस तारीख का भी आपसे जानना चाहूंगा, 6 दिसंबर 1992, क्योंकि ये वो तारीख थी, उसने एक मार्ग प्रशस्त किया है राम मंदिर निर्माण का। जब आज हम देख रहे हैं, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के दरवाजों तक पहुंचा, लेकिन वो मैं पूरा वाकया आपसे समझना चाहूंगा। एक तो कैसे आपका जुड़ाव रहा इस राम मंदिर आंदोलन से, कैसे जुड़ना हुआ? देखिए विजय जी, मेरा सार्वजनिक जीवन तो मैं 1973 से जेपी मूवमेंट से शुरू हुआ और संघ के विचार परिवार का मैं कार्यकर्ता बना। एबीवीपी के बाद में मुझे विश्व हिंदू परिषद में 1982 में भेजा गया, जब देश भर में एकात्मता यात्रा निकली थी। देश के चारों कोनों से गंगा जल के कलश निकले थे। 1984 में 7 अक्टूबर को सरयू जी के तट पर सरयू का जल अंजलि में लेकर देश के सैकड़ों प्रमुख संतों ने और राम भक्तों ने शपथ ली कि हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। उसी समय भारत के संतों ने आह्वान किया कि हम मुक्ति आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी आंदोलन हो, उसमें अगर तरुणाई को हम अगर नहीं जोड़ पाए, युवा को नहीं जोड़ पाए, तो वो क्रांतिकारी आंदोलन बन नहीं पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा।
और इसलिए संतों की ही आज्ञा से 1984 में बजरंग दल के नाम से देश में हिंदू तरुण शक्ति का एक ये मंच बना, संगठन बना बजरंग दल। उस समय देश में केवल 2 लोगों को काम दिया गया था प्रयोग के तौर पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विनय कटियार जी बनाए गए और मध्य भारत का काम मेरे जिम्मे सौंपा गया। धीरे धीरे उन्होंने दौरे किए, मैंने भ्रमण किए और पूरे भारत भर की तरुणाई राम जन्मभूमि आंदोलन से बजरंग दल के झंडे तले जोड़ती चली गई। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। शुरुआत में तो रोडवेज की बसों में घूम घूम कर मालवा में, निमाड़ में मैं लोगों को समझाता था कि राम मंदिर आवश्यक क्यों है। जो खुले मन से हिंदू कहने में सकुचाता था वो नौजवान इस आंदोलन के परवान चढ़ते चढ़ते बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का ये निनाद करने लगा था। और इस तरह बजरंग दल की एक बड़ी भूमिका इस पूरे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में मैं देखता हूँ। आज़ादी के बाद में कुछ ऐसा एनेस्थीसिया दिया गया था इस देश की युवा पीढ़ी को सेकुलरिज्म के नाम पर कि वो देश के सांस्कृतिक मूल्यों से, देश की अस्मिता से, देश के गौरवशाली इतिहास से अपने आप को जोड़ने में संकोच करता था जी। और जब तक देश का युवा अपने अतीत के इतिहास से अपने आप को नहीं जोड़ेगा, गौरव से नहीं जोड़ेगा, तो नेशनल स्पिरिट पैदा नहीं होती है। इस तरह एक बड़ा ज्वार देश में उठा और लाखों कार्यसेवक, संघ विचार परिवार के लाखों कार्यकर्ता, संतों की अगुवाई। मैं इस समय जरूर कहना चाहूँगा कि भारत के जो संत हैं उन्होंने अपनी परंपरा से हटकर, अपनी कुटियाओं से बाहर निकलकर, अपने मठों से बाहर निकलकर विश्वामित्र की भूमिका का निर्वाह किया है राम जन्मभूमि आंदोलन में। अपना भजन गाड़ियों में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन जगाने के लिए जाना है राम भक्तों को। 6 दिसंबर का दिन आया जैसा आपने मुझे पूछा जी। हम लोग 2 दिसंबर को अयोध्या जी पहुंच गए थे। 3 दिसंबर 92 को राम कथा कुंज के मंच से, जो एक कार्यालय की छत को ही हमने मंच बनाया था, मुझे बोलने के लिए कहा गया और मैंने संतों को उस मंच पर जो विभूतियां विराजमान थी, आज मौका है मैं उनका उल्लेख जरूर करूं। मान्यवर अशोक जी सिंघल के अलावा मान्यवर सुदर्शन जी, शेषाद्री जी, आडवाणी जी, जोशी जी, आदरणीय विजयाराजे सिंधिया जी, उमा भारती जी, साध्वी ऋतंभरा जी, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, पूज्य वैद्यनाथ जी, योगी जी के गुरु, युग पुरुष परमानंद जी, डालमिया जी, इतनी सब हस्तियाँ बैठी थीं। मैंने रामचरित मानस की जनकपुर में धनुष यज्ञ की चौपाई को उद्घृत किया। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। आप आज्ञा तो करिए, दिनों की बात नहीं है, 5 घंटे में गुलामी की निशानी सरयू में बह जाएगी। पीछे से आवाज आई कि प्रतीकात्मक कार सेवा की बात करो, लेकिन आप संयोग देखिए 6 दिसंबर 92 को 2.25 लाख कार सेवक उस विस्तीर्ण परिसर में बैठे हुए थे। अचानक सूर्य मध्याह्न से पश्चिमगामी होता है और एक तेज हलचल पैदा होती है। लोग देखते हैं क्या हुआ, तो वो जो निशानी थी बाबरी ढांचे के नाम से, जो 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1,76,000 राम भक्तों के बलिदान के रक्त का गारा बनाकर मंदिर के टुकड़ों से बनाई थी। उसकी दाईं गुंबद पर दक्षिण भारत के कार सेवक फावड़ा गेंती लेकर ऊपर चढ़े हुए दिखाई दे रहे। पहला गुंबद धूल के बवंडर में बदल गया, दूसरा बदला, तीसरा बदला। सूर्यास्त होते होते बाबरी ढांचे का अस्त हो गया और अचानक नारे लगने लगे भीड़ में से, जय श्री राम, हो गया काम। मैं ये मानता हूँ कि ये न योजना है, लोग कहें कि कोई प्लानिंग थी, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का चमत्कार, राम जी की लीला थी। मान्यवर सुदर्शन जी ने संघ के मुख पत्र में 2 लाइनें लिखी थी एक लेख के ऊपर कि इतिहास घटित होता है, घटाया कभी नहीं जा सकता। नियति जो चाहती है वो होता है। पर मैं आज आपके चैनल पर इस बात को जरूर उद्घृत करूंगा विजय जी
कि 2.25 लाख कार सेवक उस छोटी सी पवित्र नगरी में आते हैं, मगर एक घटना लूटपाट की नहीं, भगदड़ की नहीं, हिंसा की नहीं, अराजकता की नहीं। कहने को मुस्लिम भी रहते हैं फैजाबाद अयोध्या में, एक खरोंच भी किसी धर्मावलंबी को नहीं आई है। ये अनुशासन, ये राम भक्ति विश्व के उस समय के पर्यवेक्षकों ने चमत्कार के रूप में देखा था। तो ये घटना तो इस तरह की घटित हुई है और मैं तो इसको राम जी की लीला मानता हूँ। ये मामला अभी सीबीआई के कोर्ट में विचाराधीन है। मैं स्वयं उसमें आरोपी बनाया गया हूँ, कोर्ट फैसला करेगा। बिल्कुल लेकिन सही कहा। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो चमत्कार इस तरह से देखा है। और बिल्कुल सही कहा आपने। 6 जी। दिसंबर 1992 ये वो तारीख जी। थी जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। हालांकि मामला कोर्ट में है और आपके भी बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन जब 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी, आपके साथ आपने जिन नामों का जिक्र किया, कुछ तो नाम वहां पर मौजूद रहेंगे लेकिन कुछ लोग नहीं रहेंगे। उन्हें कैसे याद करेंगे? सिंघल जी, परमानंद, स्वामी परमानंद जी, ये तमाम सारे लोग जो उस आंदोलन से जुड़े रहे। हृदय में पीड़ा होती है याद करते हुए। रामचंद्र परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जो उस समय प्रारंभ में ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए, अद्भुत क्रांतिकारी संत थे और 1949 से मुकदमा भी कोर्ट में जाकर वही लड़े थे, हमारे बीच नहीं है। वृद्धावस्था में भी हम लोगों को शर्मिंदा कर देते थे। मान्यवर अशोक जी सिंघल तो ऋषि अवतार थे। उनके चेहरे का तेज बड़े बड़े मठाधीशों, धर्माचार्यों को भी विनम्रता से भर देता, तो उठकर खड़े हो जाते थे देश के बड़े बड़े धर्माचार्य। अशोक जी न होते तो मैं आज की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। प्रभु की भेजा हुआ शरीर था वो जी। आदरणीय विजया राजे सिंधिया जी, उनके साथ मैंने दर्जनों दर्जनों धर्म सभाएं हम दोनों की होती थी ग्वालियर और चंबल अंचल में। उस अवस्था में भी एक फिएट में, उनकी फिएट में उस समय एसी भी नहीं हुआ करता था, मैं और वो दोनों निकलते थे। कभी चंबल के किनारे हो रहे हैं, कभी श्योपुर में जा रहे हैं, कभी खनियाधाना में धर्म सभा हो रही है, भाजपा के कार्यक्रमों में नहीं, धर्म सभाओं में। तो वो मुख्य अतिथि होती थी, मैं मुख्य वक्ता होता था। और हम जब कभी चलते थे तो राजमाता जी मुझे विनोद में कहती थी, पवैया जी आज के अपने ऑर्केस्ट्रा में अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो मैं कहता था कि वहाँ के स्थानीय संत हैं, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। बहुत परिश्रम उन्होंने किया और मैं आज उनको याद करूँगा कि उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व की धारा में पूरी तरह समाहित कर लिया था। और यही बात है कि मैं उनके प्रति बहुत आदर से भरा हुआ था। उनके जीवन का 70वां जन्मोत्सव सार्वजनिक कभी नहीं मना था, लेकिन मैंने अपने गांव चिनौर में उनको ले जाकर संतों की उपस्थिति में, जिसमें आदरणीय उमा दीदी जी आई थी, ऋतंभरा जी आई थी, ये सब हस्तियों को बुलाकर उनका किया था, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए जीती थी। इसी तरह वामदेव जी महाराज हमारे बीच आज नहीं है, परमानंद जी महाराज तो हैं, अवैधनाथ जी महाराज नहीं है जो मुक्ति आंदोलन समिति के पहले अध्यक्ष बने थे जी। लेकिन उनकी पुण्यात्मा 5 अगस्त को देखकर बहुत प्रसन्न होगी, बहुत आशीर्वाद देगी। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी पीढ़ी और जो इस मंदिर निर्माण को देख पा रहे हैं, वो 1500-2800 से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक और 84 के आंदोलन से लेकर 92 तक जितने लोगों ने प्राण दिए हैं इस राम मंदिर के निर्माण के लिए, और जिन लाखों कार सेवकों ने पसीना बहाया है, उसको मैं भूलना नहीं चाहता। मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हम लोग तो प्रतीक हैं, चलो अयोध्या पहुँच जाएंगे, पर उनके चरणों की धूली माथे पर लगाए बिना मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता, उसे जोड़ना चाहूँगा 5 अगस्त के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जी, लोग जी। मौजूद नहीं रहेंगे लेकिन उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पवैया जी, एक बात हमेशा, ये राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बाद से ये बात हमेशा उठती रही, इस पर सियासत बहुत होती रही, और अब चूंकि मंदिर की नींव भी रखी जानी है उस पर भी सियासत हो रही है। इसे किस रूप में देखते हैं आप?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है विजय जी कि जो भी गिने चुने लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनके भीतर से आवाज़ आती होगी कि आप गलत कर रहे हैं, अब शकुन मत करिएगा। और हो सकता है कि वो दिमागी तौर पर ये बेईमानी भरी बयानबाजी कर रहे हों, क्योंकि प्रजातंत्र में वोट बैंक का महत्व होता है और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर बहुत रोटी सेकी है कुछ लोगों ने, वो आदत से बाज नहीं आते हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरा देश मंदिर निर्माण के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। देश का वातावरण बहुत इस समय शांत है, सद्भावपूर्ण है और देश के बहुतांश मुस्लिम समाज ने इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लिया है। अब रही असदुद्दीन ओवैसी जी जैसे दो चार लोग जो इधर उधर से बोल जाते हैं, इनका रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमें जगाने वाला कोई रहेगा नहीं। अगर जरासंध और शिशुपाल नहीं होते तो भगवान कृष्ण के पीछे एशिया महाद्वीप के इतने राजा दुष्टों का संघर्ष करने नहीं आते। किसी को कारण तो बनना पड़ता है। ओवैसी जी के बयानों को गंभीरता से मत लीजिएगा जी। और बाकी के लोग जो बयान दे रहे हैं उन बयानों का आज कोई मायना नहीं है। मान लीजिए कोई मंदिर का समर्थन कर रहा है, उनमें से जिन्होंने हर समय रोड़े अटकाए मंदिर निर्माण में, तो आज उनके समर्थन का मतलब क्या है? मंदिर तो बनना ही है। और अगर कोई विरोध कर रहा है कि मुहूर्त ठीक नहीं है या कोरोना में सब शिला पूजन नहीं होना चाहिए, तो आपके विरोध से क्या मंदिर निर्माण रुक जाएगा? अब मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति पर मुझे भी बहुत अब चर्चा नहीं करनी चाहिए जी। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि एक बहुत पुनीत कार्य भारत के इतिहास में होने जा रहा है। सरदार पटेल जी के प्रयासों से सोमनाथ के मंदिर पर विदेशी विजय की निशानी को समाप्त करके भारत के राष्ट्रपति जी ने जिस तरह मंदिर का पुनरुद्धार किया स्वयं जाकर, उस घटना के बाद दूसरी बार सरदार पटेल साहब के अनुगामी मोदी जी के हाथों ये पुनीत कार्य हो रहा है। पूरा भारत परिवार की तरह उत्सव में शामिल हो। जिनके मन में थोड़ा बहुत विरोध का भाव भी भरा होगा, मैं उनसे कहता हूँ कि आइए आप इसमें शामिल हो जाइए। आपने न पसीने की बूंद टपकाई न खून बहाया, पर ये कारसेवकों के बलिदान के कारण देश के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है। इससे पीढ़ी का परिवर्तन होगा, नेशनल स्पिरिट जागेगी। ये केवल पूजा का स्थल नहीं है। जापान कुछ ही दिनों में समृद्ध हो गया था नागासाकी हिरोशिमा बम कांड के बाद में, केवल इसलिए क्योंकि वहाँ राष्ट्रीयता का भाव जागा था। लोग बाहर का आया हुआ संतरा फेंक देते थे। ये कब जागता है? बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तक अपने इतिहास से परिचय नहीं होगा हम उससे जुड़ नहीं पाते, देश के गौरव से। ये राम मंदिर देश के गौरव से इस देश की पीढ़ी को जोड़ेगा। और 6 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है विजय जी। जिस समय कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान में बंदी बना लिए गए, पूरा देश कैप्टन अभिनंदन का खाने की थाली छोड़कर इंतजार करता है टीवी देखते हुए, जब अभिनंदन भारत आ जाएंगे तब खाना खाऊंगा। देश का बच्चा बच्चा देश के साथ जब इस तरह जुड़ता है, उस तरह का भारत हम देखना चाहते हैं। और ये देश के पूर्वजों, महापुरुषों, इतिहास से, अस्मिता से जुड़कर ही ऐसे भारत का निर्माण होता है जो इस समय के वातावरण में हो रहा है। मैं ऐसे सब लोगों को विनम्र प्रणाम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अपनी छवि को मंथरा जैसी मत बनाइए। राम जी के वनवास की कारक मंथरा थी, उसके कारण ही 14 वर्ष भटकना पड़ा। लेकिन जब लौट कर आए और राज तिलक की तैयारी होने लगी तो शर्मिंदा मंथरा मैनेजमेंट की बातें कर रही थी। कलश यहाँ रखो, हल्दी यहाँ डालो। लोग कहते थे कि तूने ही तो वन में भिजवाया था। लेकिन मंथरा का भी आदर राम जी ने किया था। मैं हाथ जोड़कर ऐसे लोगों का आज आदर करता हूँ कि आप क्षमा करिए करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर ऐसा पदाघात करने से।
अब रुक जाइए, अब शकुन मत करिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और एक राष्ट्रवाद का एक नया प्रतीक बनेगा राम मंदिर, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हिंदुओं की बहुत आस्था है। लेकिन राम को हमने देखा कि राम सबके रोम रोम में समाये हुए, खास तौर पर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हर जगह राम है, हमें राम नज़र आते हैं। लेकिन अभी भी जब हमारा देश, जैसा आपने ये कहा कि कुछ लोगों ने सेक्युलर करने की कोशिश की, उनको पाठ पढ़ाने की कोशिश की, ये क्या जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो कुछ लोगों को आशंका है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को आशंका है कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा सियासी तौर पर। देखिए, राम जी को जो जिस रूप में देखना चाहे, मैं उनको अपने आराध्य के रूप में देखता हूँ। मेरे इष्ट हैं रामलला। कोई उन्हें महापुरुष के रूप में देखता है, जो अलग इबादत करते हैं और जिनका पंथ अलग हो सनातन से, हिंदू से, वो उन्हें पूर्वज के रूप में देखेंगे। अब इंडोनेशिया तक जाकर सीख लीजिए ना, मुस्लिम कंट्री में एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज है। इंडोनेशिया के वहाँ के मुस्लिम भाई रामलीला के पात्र बनते हैं स्वयं। तो इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं। मुझे बताइए, 1400-1450 साल पहले या ईसा धर्म आने के पहले इस देश में कोई दूसरा धर्म तो था नहीं। तब सबके पूर्वज कौन थे? सबकी रगों में कौन सा लहू बह रहा है? सबकी रगों में राम जी का लहू बह रहा है। इसलिए आप पूजा मत करिए ना। पूजा के रास्ते भारत में अलग अलग हैं। हमारे ही हिंदू समाज में ऐसे पंथ हैं जो अवतारवाद को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं अवतार नहीं होता भगवान का। वो महापुरुष के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम जी की वंदना करते हैं। आप पूर्वज के रूप में मानिए, तो जो जिस रूप में माने, लेकिन राम इस देश के प्रतीक हैं, राम इस देश के पूर्वज हैं, राम इस देश के आदर्श हैं। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राम के बगैर इस देश के, और राम जैसे सेक्युलर पवैया जी मैं मानता हूं कि जिन्होंने केवट को गले लगाया, शबरी के झूठे बेर खाए, उनसे बड़ा सेक्युलर, उनसे बड़ा ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने नहीं है। क्योंकि राम जी को किसी ने देखा नहीं है, आपकी और मेरी पीढ़ी ने केवल उनके किस्से सुने हैं, लेकिन उनके जैसा कैरेक्टर नहीं है, वो इतने सेक्युलर हैं। क्या ये भी हमें देखना चाहिए, और जो लोग सवाल उठाते हैं उनको भी ये समझना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये सेकुलर नाम का ये फर्जी शब्द तो पंडित नेहरू के ज़माने से भारत में चला है। उस समय ये सब था ही नहीं न, ये संप्रदायवाद वगैरह वगैरह, ये संप्रदाय होते ही नहीं थे इस तरह के जी। और इसलिए सामाजिक समरसता का राम जी से बड़ा कोई जीवंत उदाहरण हो ही नहीं सकता है। निषाद को गले लगाना, शबरी के जूठे बेर खाना, नारी का उद्धार करना अहिल्या का, वानर जाति को इकट्ठा करके लोगों को ये बताना कि रेडीमेड सेना के बजाय मैं लोक संग्रह करूंगा, सेना स्वयं बनाऊंगा, एक बार मैं बचा जाऊंगा। लेकिन समाज को सीखना चाहिए कि सात्विक शक्तियां एक नहीं हुई तो रावण के रूप में कोई भी आपको आकर फिर आपके ऊपर अत्याचार कर सकता है। राम जी बहुत बड़े आदर्श हैं। रामायण को कोई पढ़े तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार मोती से मिलते हैं विजय जी। मैं उसको धार्मिक ग्रंथ अकेला नहीं मानता हूँ, ये जीवन जीने का शास्त्र है रामायण। और राम जी केवल हमारे आराध्य ही नहीं है, राम जी को देखकर हम जीवन जीते हैं। जब कोई शराबी बेटा अपनी माँ को गाली देता है, पड़ोस के आदमी कहता है कि अरे देख, राम अपने माता पिता के कहने से वनवास चले गए थे। ये देश इस तरह जीता है। बिल्कुल सही कहा पवैया जी आपने, और सभी के मन में राम बसे हुए हैं। और राम एक ऐसे मैं कहूँगा कि एक ऐसे कैरेक्टर है इस भारत देश के कि राम को लेकर हर समय किसी की भी ज़ुबान पर होता है तो केवल राम, न केवल एक ख़ास तौर पर हिंदू धर्म जो है वो राम का तो पूजन वंदन करता ही है। तो 5 अगस्त वो तारीख है जब भव्य राम मंदिर की
निर्माण की नींव रखी जाएगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राम मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे और आप भी पवैया जी साक्षी बनेंगे। ये आपके लिए एक बहुत अलौकिक पल होने वाला है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। और जिस राम मंदिर आंदोलन से आप इतने लंबे समय से जुड़े रहे और उसका आप जी कुछ कह रहे हैं आप? मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्यपाद महंत अनंत श्री भूभूषित नृत्य गोपाल दास जी महाराज का आदेश हुआ है कि आपको इस मंगल अवसर पर अयोध्या में रहना है 4 से 6 तक। मैं न्यास के अध्यक्ष जी की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या जी जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन लोग बुलाए हैं, कितने लोग बुलाए हैं। मैं अयोध्या की भूमि के किसी कोने पर बैठकर संतों के सानिध्य में ये मानूंगा कि मैं भूमि पूजन में बैठा हूँ। मैं तो वहाँ जाकर प्रबंधकों को, न्यास को कहूँगा कि इस यज्ञ में कहीं जूतों की रखवाली का काम मुझ जैसे कार्यकर्ता को दे दिया जाए। और इसलिए इसका बिल्कुल महत्व नहीं है कि कौन सभा मंडप के भीतर जा रहा है। 150 लोगों में 125 करोड़ का राष्ट्र कैसे समाहित हो सकता है। इसलिए अयोध्या की पवित्र भूमि पर मैं पहुंच जाऊंगा तो मान लीजिए कि मैं ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों की भावनाओं को लेकर उस माटी पर बैठा हुआ हूं। मेरे अनंत जन्मों का पुण्य है कि ऐसे मौके पर मुझे पूज्य महाराज जी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनका आदेश हुआ है, उसको शिरोधार्य करके जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही कहा पवैया जी आपने। और अपने आप में एक बड़ी बात यही है कि आप वहाँ पहुँच रहे हैं, भले ही वहाँ सभा मंडप में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपने खुद जिक्र किया, लेकिन वहाँ पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयभान सिंह पवैया जी। और आपने अपने अनुभव साझा किए उस आंदोलन के, जो कहीं ना कहीं इस राम मंदिर निर्माण की इस समय जब नींव रखी जाएगी 5 अगस्त को, उसका गवाह रहा है और उसने दिशा दी है इस राम मंदिर निर्माण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमसे जुड़ने के लिए। जय विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम विजय जी। जी, तो ये थे जयभान सिंह पवैया। और 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की वहाँ नींव रखेंगे तो मौजूद रहेंगे और राम मंदिर आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए हमारे साथ। चर्चा में आज इतना ही। अगली बार किसी और खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।